एक था मस्तपुर गांव। वहां रहते थे ठिठोली बाबा। ठिठोली बाबा बहुत ही मजेदार थे। वे हमेशा लोगों को हंसाते रहते थे। ठिठोली बाबा के पास जादुई शक्तियां भी थीं। गांव वाले ठिठोली बाबा से बहुत प्यार करते थे। जब भी कोई उदास होता, ठिठोली बाबा उसे हंसा देते। बच्चे तो उनके पीछे पीछे घूमा करते थे। एक बार की बात है, गर्मी का दिन था। आम के पेड़ पर रसीले आम लगे थे। टिप्पू नाम का एक लालची लड़का था। टिप्पू ने सारे आम तोड़ लिए। उसने किसी को एक भी आम नहीं दिया। यह देखकर ठिठोली बाबा ने टिप्पू को सबक सिखाने की सोची। ठिठोली बाबा ने अपनी जादुई छड़ी से इशारा किया। सारे आम गायब हो गए। टिप्पू हैरान। गांव वाले हंसने लगे। मस्तपुर में एक पहलवान रहता था, जंग बहादुर। जंग बहादुर बहुत घमंडी था। वह खुद को सबसे ताकतवर समझता था। एक दिन जंग बहादुर आराम कर रहा था। ठिठोली बाबा ने मौका देखा। उन्होंने अपनी छड़ी घुमाई और जंग बहादुर का खाट उड़ने लगा। जंग बहादुर घबरा गया। वह हवा में उछल रहा था। गांव वाले ठहाका लगाकर हंस रहे थे। मस्तपुर में एक चुगलखोर चाची भी रहती थी। उनका नाम था फुसफुसिया चाची। फुसफुसिया चाची हमेशा सबकी चुगली करती रहती थी। एक दिन ठिठोली बाबा ने एक तोते को जादू से बात करने लायक बना दिया। तोता फुसफुसिया चाची के पीछे पीछे उनकी सारी बातें दोहराने लगा। फुसफुसिया चाची शर्म से पानी पानी हो गई। गांव वाले ठिठोली बाबा की शरारत पर खूब हंसे। ठिठोली बाबा की शरारतें हमेशा मजेदार होती थीं, लेकिन वे किसी को चोट नहीं पहुंचाते थे। वे अपनी शरारतों से लोगों को सबक भी सिखाते थे। लालची टिप्पू को जेनरोसिटी का पाठ मिल गया। घमंडी जंग बहादुर को ह्यूमिलिटी का महत्व समझ आया। ठिठोली बाबा कहते थे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी को खुशियों से भर लो। उनका मानना था कि हंसी सबसे अच्छी दवा है। ठिठोली बाबा की कहानियां हमें सिखाती हैं कि जिंदगी में हंसी खुशी बहुत जरूरी है।